इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की सबसे अहम खबर है, ईरान को ट्रंप ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। दरअसल आपको बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बिना किसी खतरे के पूरी तरह से नहीं खोला तो अमेरिका उसके पावर प्लांट्स पर हमला करेगा। पावर प्लांट्स को अमेरिका की तरफ से निशाना बनाया जाएगा। ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा है कि सबसे बड़े प्लांट से कार्रवाई की शुरुआत की जाएगी। तो ट्रंप की तरफ से ईरान को एक बार फिर से अल्टीमेटम दिया गया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर जिस तरीके से गतिविधियां ईरान की तरफ से बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, इस बीच अमेरिका की तरफ से 48 घंटे का अल्टीमेटम ईरान को दिया गया है और ये कहा गया है कि अगर ईरान नहीं माना तो ईरान के सबसे बड़े पावर प्लांट पर कार्रवाई डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यानी कि अमेरिका की तरफ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में की जाएगी। दरअसल आपको बता दें, लगातार जो ईरान की तरफ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों को निशाना बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से वहां पर दो तेल के जो टैंकर हैं या गैस सप्लाई है वो सीधे तौर पर यहां पर चरमराई हुई है, जिसकी वजह से इसका सीधा असर जो है मिडिल ईस्ट और खाड़ी देशों में पड़ता हुआ नजर आ रहा है। गैस और पीएनजी की सप्लाई पर लगातार जो है प्रहार हो रहा है और ऐसे में ट्रंप की तरफ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ईरान को 48 घंटों का यह अल्टीमेटम दिया गया है। अब ट्रंप ने क्या कुछ कहा है ये भी आपको दिखाते हैं। देखिए, ट्रंप ने कहा है कि ईरान अगर ठीक, जी हां, ये ट्रंप की तरफ से अल्टीमेटम 48 घंटे का दिया गया है। ईरान अगर ठीक 48 घंटे के अंदर बिना किसी धमकी के हॉर्मुज ऑफ स्ट्रेट को पूरी तरह से नहीं खोलता है तो अमेरिका उनके अलग अलग पावर प्लांट्स पर हमला करके उन्हें तबाह कर देगा। ये धमकी दी गई है, अल्टीमेटम दिया गया है अमेरिका की तरफ से। उसकी शुरुआत सबसे बड़े प्लांट से होगी। ये जो है फिलहाल अमेरिका की तरफ से सीधे तौर पर ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जिस तरीके से लगातार गतिविधियां ईरान की तरफ से बढ़ती हुई नजर आ रही है, सीधी बात यह है कि ट्रंप किसी भी हाल में हॉर्मुज खुलवाना चाहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं है बल्कि दुनिया की अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन है। इससे पहले हॉर्मुज स्ट्रेट को सैन्य तरीकों से खुलवाने में सहयोग नहीं देने पर ट्रंप नेटो देशों पर भड़के थे। उन्होंने क्या कुछ कहा था, देखिए। NATO's gone down a long way because they haven't, they should be helping with the Strait. They get much of their energy from the Strait of Hormuz. And if Lindsey Graham said that, and don't forget, he was the big NATO guy for a while, and now he's not. And a lot of senators and congressmen, they're very upset with the fact that NATO has done nothing. और इन सबके बीच सवाल ये है कि पावर प्लांट पर हमला क्यों करना चाहते हैं ट्रंप। देखिए, सबसे बड़ा सवाल जो है वो निकल कर आ रहा है। दरअसल आपको बता दें, पावर प्लांट देश की बिजली और इंडस्ट्री का आधार होते हैं। इन्हें निशाना बनाने का मतलब सीधे तौर पर आपको बता दें, देखिए क्या मतलब होता है, ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करना, दूसरी देश को अंदर से कमजोर करना, तीसरा आम जनता पर भी इसका असर जो है वो सीधे तौर पर देखा जाएगा। लेकिन इस बीच देखिए, पश्चिम एशिया में चल रही जंग का कनेक्शन अब ऑयल वॉर पर फोकस हो रहा है। ऐसा इसीलिए क्योंकि तेल को लेकर अमेरिका और ईरान के बयानों पर कोहराम मच गया है। अमेरिका ने ईरान पर लगी पाबंदियों में 30 दिनों की ढील देने का ऐलान किया था ताकि दुनिया को सस्ता तेल मिल सके, लेकिन ईरान ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसने व्हाइट हाउस से लेकर ग्लोबल ऑयल मार्केट तक हड़कंप मचा दिया है। ईरान ने अमेरिका को दो टूक ये कह दिया है कि उसके पास तेल है ही नहीं। पश्चिम एशिया में मिसाइलों से निकल रही बारूदी बारिश अब ऑयल वॉर पर फोकस हो गई है। अमेरिका ने ईरानी तेल पर 30 दिनों की ढील देने का दावा किया तो ईरान ने फौरन उस पर पलटवार कर दिया, अमेरिका को झूठा ठहरा दिया। ईरान के तेल मंत्रालय के प्रवक्ता ने सोशल मीडिया पर साफ लिख दिया कि ईरान के पास समंदर में फंसा हुआ या बाहर भेजने के लिए कोई एक्स्ट्रा तेल है ही नहीं। ईरान ने दावा किया कि अमेरिका का यह बयान सिर्फ बाजार को झूठी उम्मीद देने के लिए है। असल में इतना तेल है ही नहीं जितना अमेरिका बता रहा है। यानी ईरान के मुताबिक अमेरिका ने जितनी छूट दी है वो बेकार है। तेल है ही नहीं तो छूट का क्या फायदा। दरअसल ईरान के पलटवार के पीछे अमेरिका का वो बयान है जिसे उसने एक रोज पहले दिया है। अमेरिका ने ऐलान किया था कि ईरान के तेल पर जो पाबंदी लगी थी उसे 30 दिनों के लिए ढीला किया जा रहा है ताकि जो तेल
समंदर के जहाजों में भरा पड़ा है उसे बेचा जा सके। अमेरिका ने दावा किया है कि इससे करीब 14 करोड़ बैरल तेल बाजार में आ सकता है, यानी दुनिया को राहत मिल सकती है, दाम कम हो सकते हैं और ग्लोबल मार्केट में जो टेंशन है वो थोड़ी कम हो जाएगी। लेकिन इसी बीच ईरान ने समंदर में मौजूद जहाजों पर नो ऑयल कहकर अमेरिका के दावों की धज्जियां उड़ा दी। अमेरिका का दावा है कि समंदर में ईरान के तेल से भरे जहाज फंसे पड़े हैं। उधर ईरान ने कहा कि ऐसा कोई भी भंडार नहीं है। अमेरिका ने कहा हॉर्मुज बंद होने की वजह से जहाजों पर मौजूद तेल निकाल नहीं पा रहे हैं। ईरान ने अमेरिका को झूठा ठहराते हुए कहा यह सब अमेरिका का प्रचार है। अमेरिका के दावे के मुताबिक उसने ईरान को 30 दिनों की छूट दी है ताकि फंसा तेल बाजार में आए और दाम कम हो। उधर ईरान ने बयान दिया कि बाजार को शांत दिखाने के लिए झूठ बोला जा रहा है। इन बयानों से ऑयल वॉर की तस्वीरें उलझ गई हैं। बड़ा सवाल ये है कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। जानकारों के मुताबिक दोनों देश अपने अपने फायदे के लिए बोल रहे हैं। अमेरिका चाहता है कि बाजार में खबर आए कि तेल आने वाला है, दाम थोड़ा नीचे आए, तो उधर ईरान ये दिखाना चाहता है कि उसके ऊपर अमेरिका के फैसलों का कोई असर है ही नहीं। इस बीच हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने से दुनिया में तेल की सप्लाई रुकी हुई है, तेल के दाम बढ़ रहे हैं और इसका असर अमेरिका तक पहुंचता दिख रहा है। अमेरिका में महंगाई आती है तो ट्रंप की साख पर बट्टा लग सकता है, जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। शायद यही वजह है कि ट्रंप सरकार एक साथ दो काम करना चाहती है कि ईरान पर दबाव भी बनाए रखो और तेल के दाम को भी काबू में रखो। अमेरिका और ईरान के बीच तेल को लेकर जो रस्साकसी चल रही है उसका सीधा असर भारत पर पड़ रहा है, क्योंकि भारत दुनिया के सबसे बड़े तेल खरीदारों में है। हम ज्यादातर तेल बाहर से खरीदते हैं। भले ही भारत कई सालों से ईरान से तेल नहीं खरीद रहा, लेकिन ग्लोबल मार्केट में अगर दाम बढ़े तो भारत भी महंगा तेल ही खरीदेगा। इसका मतलब है पेट्रोल डीजल महंगा हो जाएगा तो माल की ढुलाई भी महंगी होगी, जिसका सीधा सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। और इस बीच आपको बता दें कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान की सबसे बड़ी ताकत बनकर सामने आ रही है ईरान की मिजेट सबमरीन फ्लीट। दरअसल हॉर्मुज के उथले पानी में तैनात और रडार और जेट्स की पहुंच से दूर ईरान की सबमरीन फ्लीट ने अमेरिका की टेंशन यहां पर बढ़ा दी है। अब आपको ये भी बताते हैं कि अमेरिका के लिए साइलेंट किलर ये क्यों साबित हो रही है और ईरान की मिजेट सबमरीन फ्लीट की आखिर खासियत क्या है। देखिए, इसे शांत और उथले पानी में छिपकर हमला करने में ये माहिर है, क्षमता रखती है। पनडुब्बी रोधी युद्ध खदानें बिछाने में ये सक्षम है, विशेष बलों को तैनात करने की क्षमता रखती है, रडार और जेट्स की पहुंच से दूर रहने की क्षमता है। इस बीच मिसाइल और टॉर्पीडो से ये लैस होती है, बड़े युद्धपोतों को भी नुकसान पहुंचाने की इसमें ताकत है। हॉर्मुज स्ट्रेट को सील करना इसका मकसद है और फारस की खाड़ी में ईरान के नौसैनिक प्रतिरोध का ये घातक हिस्सा है।